हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बच्चों, क्लास 8 का जो आज एग्ज़ाम होने वाला है उसका वायरल पेपर है यहाँ का, यानी कि हम यहाँ पे जो है हिंदी का टॉप 50 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो फटाफट वीडियो को देखकर अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी शेयर कर दीजिएगा ताकि वो 50 का 50 क्वेश्चन देख सके और यही क्वेश्चन आपको डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो वीडियो को फटाफट शेयर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए फटाफट हम लोग क्वेश्चन की ओर आते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं, ध्यान देते हैं। तो देखिए यहाँ पे पहला गद्यांश दिया है। एक मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, इसलिए वह एकता की कल्पना करता है। इस प्रकार से आपका यहाँ स्टार्टिंग रहेगा गद्यांश, और गद्यांश से रिलेटेड नीचे क्वेश्चन दिया रहेगा, ठीक है। तो देखिए मनुष्य यहाँ पे दिया है, मनुष्य कैसा प्राणी है, मनुष्य कैसा प्राणी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, सामाजिक प्राणी। वीडियो को फटाफट शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस तरह का आपको हर क्लास का वीडियो यानी कि प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्या, यहाँ ध्यान दीजिएगा। मनुष्य जीवन के लिए क्या अनिवार्य है। तो मनुष्य जीवन के लिए क्या अनिवार्य है बच्चों, तो एकता अनिवार्य है। क्या अनिवार्य है, एकता अनिवार्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा। समाज को खुशहाल बनाने के लिए किनमें एकता होनी चाहिए। समाज को खुशहाल बनाने के लिए किनमें एकता होनी चाहिए। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों यहाँ पे जातियों में, संप्रदायों में, वर्गों में, इनमें सभी। तो यहाँ पे इनमें सभी हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। एकता एकता ना होने पर किसके अंग टूटकर बिखर जाते हैं। एकता ना होने पर किसके अंग टूटकर बिखर जाते हैं। इसका राइट आंसर होगा परिवार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रस्तुत गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों एकता का महत्व। आप लोग शीर्ष यानी कि गद्यांश को अच्छे से पढ़िएगा तो सारे क्वेश्चन आसानी से कर पाइएगा। चलिए ठीक है, चलिए फटाफट देखते हैं। यहाँ पे देखिए कव्यांश दिया है, मौसम आज पतंगों का, नम में राज पतंगों का, इंद्रधनुष के रंगों का। इस प्रकार से आपका स्टार्टिंग होगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए और इसका हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन है कौन सा मौसम आया है। तो कौन सा मौसम आया है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 का यानी 6 का यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, पतंगों का। चलिए नेक्स्ट क्या है बच्चों, आकाश में किन रंगों की पतंग है। आकाश में किन रंगों की पतंग है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों इंद्रधनुषी रंग, इंद्रधनुषी रंग। चलिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है यहाँ पे बच्चों पतंगों का राज कहाँ है। पतंगों का राज कहाँ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1, नभ में, ठीक है। चलिए यहाँ पे है पतंगे किस ओर हैं, पतंगे किस ओर हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों चारों ओर। यहाँ क्या हो जाएगा, चारों ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फटाफट वीडियो को शेयर कर दीजिए एकदम गर्दा उड़ा के, ताकि सारे के सारे दोस्त अपना बम बम रहे, मतलब मस्त पूरा एकदम 45+ नंबर उठा सके आसानी से। चलिए प्रस्तुत काव्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा। तो यहाँ पे पतंगों का मौसम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पतंगों का मौसम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। पराजय शब्द में कौन सा उपसर्ग है बच्चों, यानी कि शब्द के पहले जो यानी कि जुड़कर जो उसका अर्थ बदल दे उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उपसर्ग। तो यहाँ पे जो 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों यहाँ पे हो जाएगा आपका परा। क्या हो जाएगा, प्रा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, ध्यान दीजिएगा बच्चों। इक प्रत्यय से बना शब्द है। तो बच्चों प्रत्यय में क्या होता है, अंतिम में जो वर्ड जुड़कर क्या करते हैं, शब्द का अर्थ को बदल देता है। जैसे इक किस में जुड़ा है, ऐतिहासिक, ऐतिहासिक, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन है उल्लेख शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो उत जोड़ उत धन लेख होगा। क्या होगा बच्चों, उत धन लेख। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिए। माता पिता किस प्रकार का समास है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, क्योंकि यहाँ दोनों पद प्रधान है इसलिए द्वंद्व समास हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन, गायक का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। गायक का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। तो इसमें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, गायिका। क्या हो जाएगा, गायिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से बहुवचन कौन है। तो बच्चों यहाँ पे बहुवचन आपका ऑप्शन नंबर 3 है। देखिए बच्चा एक वचन होता है, बच्चा मतलब एक बच्चा और बच्चे मतलब बहुत सारे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है सही वर्तनी क्या है। सही वर्तनी क्या है, यहाँ पे मतलब धर्म लिखा है, धर्म बच्चा, तो यहाँ पे अलग अलग लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे जो सही उत्तर है बच्चा अपना ऑप्शन नंबर 2 है। चलिए नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा। शीश शब्द का तद्भव रूप क्या होगा। शीश शब्द का तद्भव रूप
क्या होगा। तो बच्चों यहाँ ध्यान दीजिएगा कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, यानी कि सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चा, निम्न में कौन संख्यावाचक विशेषण है। तो बच्चों जहाँ पे संख्या का जिक्र होता है, जैसे यहाँ तीसरी मंजिल, तो 3 यानी तीसरी का बात किए तो ये संख्यावाचक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, जी तोड़ मेहनत करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। जी तोड़ मेहनत करना का मुहावरे का अर्थ क्या है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों अथक परिश्रम करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, संतोष शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा या संतोष। निम्न में व्यंजन वर्ण कौन है। तो बच्चों या, ई, उ ईश्वर वर्ण है, तो मां क्या हो जाएगा बच्चों आपका व्यंजन वर्ण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए ये क्या है, कक्षा में प्रथम आने पर अपने पिता को लिखे गए पत्र के रिक्त स्थान को भरना है। यहाँ पे एक पत्र लिखा गया है बच्चों, जिससे पूज्यवर पिताजी, यहाँ पे होता है क्या, यहाँ क्या होगा, सादर प्रणाम, मैं कुशल मंगल हूँ और आशा करता हूँ कि आप भी कुशल मंगल होंगे। आज हमारे विद्यालय की वार्षिक परीक्षा का परिणाम घोषित हुआ है, आपको यह जानकर इस प्रकार से आपको पत्र को पढ़ लेना है। तो देखिए यहाँ पे 23 में जो बच्चों इसका आंसर आ जाएगा वो आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सादर प्रणाम। ठीक है, दूसरा नंबर में यहाँ पे आएगा बच्चों, यहाँ आप लोग पढ़ लीजिएगा अच्छा से, तो वहीं से आंसर आप लोग आसानी से कर दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा का आंसर हो जाएगा प्रसन्नता। चलिए यहाँ पे 25 नंबर में जो आएगा बच्चों, यहाँ पे इसका हो जाएगा 25 का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर 3, यानी कि आशीर्वाद। क्या हो जाएगा बच्चों, आशीर्वाद। फटाफट क्वेश्चन को याद कर लीजिए, फटाफट देख लीजिए एकदम से। ठीक है, गद्यांश दिया है बच्चों, देखिए उसके मुंह पर तिरस्कार की हंसी फूट पड़ी, उसने कहा तमाशा देखने नहीं दिखाने निकला हूँ, कुछ पैसे ले जाऊंगा तो माँ को पथ्य दूंगा, मुझे शरबत ना पिलाकर आपने मेरा खेल देखकर मुझे कुछ कुछ दे दिया होता तो मुझे अधिक प्रसन्नता होती। इस प्रकार से आपको गद्यांश दिया है बच्चों, और इस गद्यांश से यहाँ पे आपको क्वेश्चन का आंसर करना है। तो देखिए प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है बच्चों, पाठ का नाम यहाँ पे बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों छोटा जादूगर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, कौन पैसा कमाना चाहता है, कौन पैसा कमाना चाहता है। तो बच्चों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इसका, यहाँ कौन चाहता है, छोटा जादूगर पैसा कमाना चाहता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, लेखक ने लड़के की मदद कैसे की। लेखक ने लड़के की मदद कैसे की, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों शरबत पिलाकर। चलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, लड़का कितने वर्ष का था, लड़का कितने वर्ष का था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 13-14 वर्ष का था। कितना था, 13-14 वर्ष का था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है, लड़का पैसा कमाकर क्या करना चाहता है। लड़का पैसा कमाकर क्या करना चाहता है, तो बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसका 30 का जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा माँ की सेवा करना चाहता है, माँ की सेवा करना चाहता है। नेक्स्ट क्या है बच्चों, यहाँ पे सम्राट अशोक किस पर विजय पाना चाहते थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों कलिंग। चलिए नेक्स्ट क्या है, किस पाठ में दिव्यांग महिला के धैर्य दृढ़ इच्छा शक्ति एवं सफलता के बारे में बताया गया है। तो 32 का जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका या पराजिता, अपराजिता। चलिए नेक्स्ट क्या है, हुंड्रू का जल प्रपात किस नदी पर है। हुंड्रू का जल प्रपात किस नदी पे है। वीडियो को वायरस के जैसा फैला दो बच्चों, सारे क्वेश्चन यहीं से आपको देखने को मिलेगा। हुंड्रू का जल प्रपात किस नदी पर है, तो इसका 33 का जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे हो जाएगा आपका स्वर्ण रेखा नदी पर। ठीक है, स्वर्ण रेखा नदी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमारे आचरण पर किसका गुप्त प्रभाव पड़ता है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों संगति का। क्या हो जाएगा, संगति का। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, मरांग गोमके का अर्थ है, मरांग गोमके का अर्थ है, तो बच्चों मरांग गोमके का अर्थ क्या है, यहाँ पे 35 का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों महान पुरुष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है, महाराजा छत्रसाल कहाँ के राजा थे। महाराजा छत्रसाल कहाँ के राजा थे, तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बुंदेलखंड। क्या हो जाएगा, बुंदेलखंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अमरूद का पेड़ अंततः क्यों काटा गया। अमरूद का पेड़ अंततः क्यों काटा गया, तो बच्चों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अंधविश्वास के कारण, अंधविश्वास के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यालय में बाल संसद के सभी मंत्रियों के कार्यों की देखरेख करने का काम किस मंत्री का होता है,
तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा 38 का, यहाँ पे प्रधानमंत्री का होता है। चलिए नेक्स्ट क्या है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ काव्यांश दिया है बच्चों, चाह नहीं मैं सुरबला के गानों में गुथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला के बीत प्यारी को ललचाऊं। इस यानी कि काव्यांश को देख लेना है बच्चों, और इससे आपको क्वेश्चन पूछा है, जैसे कि यहाँ पूछा है प्रस्तुत काव्यांश किस कविता से ली गई है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, 39 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे पुष्प की अभिलाषा, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, प्रस्तुत कविता के कवि कौन है, कविता के कवि कौन है। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे माखनलाल चतुर्वेदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ पे प्रेमिका को कौन ललचाना नहीं चाहता, प्रेमिका को यानी कि कौन ललचाना नहीं चाहता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों पुष्प। चलिए नेक्स्ट क्या है, यहाँ पुष्प किसके गहनों के रूप में गुथा जाना नहीं चाहता। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सुरबला के, क्या हो जाएगा, सुरबला के। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है, पुष्प की किस पर इठलाना नहीं चाहता, पुष्प किस पर इठलाना नहीं चाहता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों अपने भाग्य पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, यहाँ पे है बूढ़ी औरत कितने वर्षों की हो गई थी। तो बच्चों बूढ़ी औरत जो है लगभग कितनी, यानी कि 75 वर्ष की हो गई थी। चलिए नेक्स्ट क्या है बच्चों, यहाँ पे गांव के लोग बूढ़ी औरत के सामने क्यों हाथ जोड़ लेते थे, गांव के लोग बूढ़ी औरत के सामने क्यों हाथ जोड़ लेते थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे 45 का हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 डर से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है, कानून के किस किताब में किस भाषा का जिक्र नहीं है, कानून के किस किताब में किस भाषा का जिक्र नहीं है। तो बच्चों यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डायन का, क्या हो जाएगा, डायन का जिक्र नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्या है बच्चों, यहाँ पे भरत के आग्रह करने पर श्री राम ने उन्हें क्या दिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे 47 का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों खड़ाऊँ, क्या हो जाएगा बच्चों, खड़ाऊँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है, श्री राम को अयोध्या लौटने के लिए कौन कौन माने गए थे। तो भाई भरत भी गया था, गुरु वशिष्ठ भी गए थे, राजा जनक भी गए थे। तो यहाँ पे इनमें सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और यहाँ पे 49 में पहुँच चुके हैं बच्चों। ध्यान दीजिएगा, विकास के नाम पर प्रकृति के दोहन का चित्रण किस कविता में हुआ है। तो 49 का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 बूढ़ी पृथ्वी का दुख। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं बच्चों। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर यानी कि 50 यानी कि लास्ट क्वेश्चन, यहाँ पे बूढ़ी पृथ्वी के दुख का क्या कारण है, बूढ़ी पृथ्वी के दुख का क्या कारण है। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे पेड़ों को काटना, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा, पेड़ों का काटना, यानी कि ये भी सही है। नदियों को दूषित करना ये भी सही, पहाड़ों को विस्फोट करना, यहाँ पे इनमें सभी यहाँ की यानी कि 50 का जो है राइट आंसर बच्चों ऑप्शन नंबर 4 इनमें सभी हो जाएगा। तो यहाँ टॉप 50 क्वेश्चन जो है बच्चों वो VVI क्वेश्चन था, और ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में लगभग देखने को मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा गर्दा उड़ा के। ठीक है, चलिए धन्यवाद, थैंक यू।